हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज की ब्लॉग सुबह के 6 बजे से स्टार्ट हो रही है। वैसे मैं 5 बजे ही उठ गई थी, लेकिन अभी सुबह के 6 बज रहा है और मेरे किचन में बन रहे हैं गर्मा गर्म कॉफ़ी। चाय भी बनाती थी, बट आज मेरे मन था कॉफ़ी पीने के लिए, तो मैं और मेरे हस्बैंड जी बस कॉफ़ी पियेंगे। बच्चे के लिए यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ साबूदाना। 1 घंटे में ये अच्छे से फूल जाएगा जब बनाऊँगी। उसके बाद यहाँ पे मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। सुबह के करीब 7 बज गए थे और धूप निकली आई थी। इधर से ही सूरज भगवान निकल के आते हैं। रोज तो नहीं, बट 2 दिन में ज़रूर मैं इस पाइप को रगड़ रगड़ के धोती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आता है बालकनी की तरफ से, तो इस वजह से मुझे धोने पड़ता है। साथ में मैं वॉशिंग मशीन को भी रगड़ के धोई थी। उसके जस्ट बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, क्योंकि अभी मैंने लगा ली है पोछे, और पोछा लगाने के बाद मैं नहा करके सीधे आ गई हूँ किचन में। किचन में मैं सुबह चाय बना करके जो निकली थी, उसके बाद मैं अभी घुसी हूँ। और रात में जो मैं बर्तन धोई थी ना, सारे बर्तन मेरे ऐसे ही पड़े थे, तो सबसे पहले मैं सारे बर्तन को सही से सेट कर लूँगी। तो चलिए, आप लोगों ने तो अपने तरीके से मैगी बना करके बहुत बार खाया होगा, लेकिन आज मैं आप लोगों को अपने तरीके से बताती हूँ। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, यकीन मानिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गरम किया है, उसमें डाले हैं तेल। तेल गरम होने के बाद 2 हरी मिर्च, 1 प्याज बारीक कट करके डाली हूँ। उसमें मैंने डाले हैं 2 शिमला मिर्च, वो भी बारीक कट करके डाली हूँ। उसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे जब तक कि शिमला मिर्च अच्छे से पक ना जाए, तब तक फ्राई करते रहेंगे। एक तरफ मैंने मैगी के मसाले, नमक और पानी डाल के उबाल ली हूँ, सूखा मैगी। उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्च में मैंने डाल दिए हैं 2 कटी हुई टमाटर, और इसे भी हम सही से भूनेंगे। चलिए, तब तक पक रहा है, तब तक देखिए डब्बे पे यहाँ पे ऑयल जो है ना उड़ उड़ करके पड़ते रहते हैं। नॉन मॉड्यूलर किचन है इसलिए। तो कौन कौन ऐसे करते हैं, खाना बनाते बनाते अपने किचन के ऊपर नज़र रखते हैं और बीच बीच में अपने डब्बे को साफ़ करते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी तो आदत यही है। मुझे जब भी 10 सेकेंड 20 सेकेंड के टाइम मिलता है खाना बनाते बनाते, तो मैं अपने डब्बे पे ज़रूर एक बार कपड़ा मार देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ, इससे कि मेरे काम आसान होते हैं बाद में। चलिए, यहाँ पे देखिए पूरे तरीके से जो है ना शिमला मिर्च और प्याज पक गया है। इसमें मैं डाल देती हूँ उबली हुई मैगी डालने के बाद यहाँ पे देखिए मैं डाल रही हूँ ग्रीन चिल्ली सॉस। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैं सोया सॉस डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी मैगी बनता है। तो देखिए यहाँ पे मेरे मैगी बन करके रेडी हो गया है। चलिए फटाफट से इसे सर्व करते हैं। आटा भी ख़त्म होने वाली थी, तो हस्बैंड जी आज सुबह सुबह पकड़े गए, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब हैं ही तो, इतना वजन मेरे से तो बोरी उठता नहीं। तो मैंने क्या किया कि इनसे ही गेहूं को धुलवा लिया। कोई बात नहीं, कभी कभार हो जाता है। अगर ये घर पे नहीं रहते हैं तो मैं ही धो लेती हूँ, बट आज थे तो मैंने कहा आप ही धो दीजिए, तो फिर मान गए हैं, और मानना भी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए गेहूँ धो रहे हैं, क्योंकि अभी ना बरसात के मौसम चल रहा है, तो गेहूँ सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। कम से कम 5-6 दिन तो आराम से लग जाता है। कभी बारिश कभी धूप होती रहती है। यहाँ पे मेरे मिर्ची भी साथ के साथ धनिया भी सूख रहे हैं। इन सारे मसालों को मुझे अभी पीस करके रखना है, तो धूप पहले लगा दूं। और यहाँ पे देखिए गिलहरी को कितनी प्यार से खा रही है। भाई, इसे भी हक बनता है खाने के। जब हम खा रहे हैं तो ये क्यों नहीं खाएगी, जरूर खानी चाहिए इसे भी। गेहूं से पानी भी निकल गया था, और मैं और मेरे बेटी दोनों लग गए थे यहाँ पे गेहूं सुखाने में, क्योंकि भाई रोटी खाना है तो काम करना तो पड़ेगा। बच्चे की भी छुट्टी है आज, तो इस वजह से मेरी बेटी भी काम में लगी है और काम भी करती है। तो यहाँ पे देखिए मैं अभी तक अपना बाल तक नहीं बनाई हूँ नहाने के बाद, क्योंकि काम में ना हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि अपने आप को भी ध्यान नहीं रखते हैं। अगर आप लोग भी घर पे इस तरीके से धनिया, मिर्ची, हल्दी वगैरह पीस करके पाउडर बनाते होंगे, तो आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब हम घर पे इस तरीके के मसाले पाउडर बनाते हैं ना, तो उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है, और साथ के साथ सब्ज़ी तो इतना टेस्ट बनता है कि उंगलियां चाटते देर ना लगता। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था ना कि कल पूरे दिन इस मिर्ची को सुखाई थी, उसके बाद सुबह भी थोड़ी देर 1 घंटे धूप में छोड़ दी थी। उसके जस्ट बाद यहाँ पर मैं सारे मिर्ची के डंठल तोड़ करके इसे पीस ली हूँ, और इसके कलर
कलर भी आप लोग देख सकते हैं और कितना स्मूथ पिसाया हुआ है, बिल्कुल मार्केट की तरह। एक गृहिणी अपने घर के लिए अपने आप को समर्पित कर देती है। सुबह से लेकर के शाम हो जाती है काम करते करते, लेकिन फिर भी मन नहीं थकता। ऐसे लगता है कि ये काम भी कर लूँ, वो काम भी कर लूँ। इसी तरीके से कुछ मेरी भी हालत होती है। जब भी मेरे घर की हालत अलमारी की ख़राब हो या फिर घर की ख़राब हो, ऐसे लगता है ना कि नींद ही नहीं आती है। और मैं जानती हूँ कि हर एक हाउसवाइफ का यही होता है हालत। तो यहाँ पे देखिए मेरी अलमारी की भी हालत कुछ बहुत ही ज़्यादा बेकार था। तो मैंने आज पूरे अलमारी के कपड़े निकाल करके और इसे सही से सेट कर दी। उसके बाद यहाँ पे मेरी हालत ना बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। शाम के करीब 5 बज गए थे और पूरे दिन मैं अपने फेस पे एक क्रीम पाउडर तक नहीं लगाई थी। नहा करके जो काम में लगी थी ना, पूरे दिन मेरे पैर में थोड़ा सा भी मतलब चैन नहीं रहा है कि मैं थोड़ा सा आराम कर लूँ। उसके जस्ट बाद यहाँ पे देखिए शाम हो गया था, करीब वही 6 बज गया था और बच्चे खेल रहे थे और मेरे गेहूँ भी पूरे दिन सूखने के बाद इसे मैं एक साइड कर लूँगी, क्योंकि अब तो ऐसे भी रात हो गया और यहाँ पे अभी चारपाई बिछेगी तो बच्चे खेलेंगे पढ़ेंगे। और थोड़ी देर चेयर वेयर लगा करके मैं भी बैठ के सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ। तो इसे एक साइड कर देती हूँ, जब सुबह धूप निकलेगी तो फिर से डाल दूँगी। शायद इस गेहूँ को मैं छत पे सुखाती तो 1 या 2 दिन में सूख जाते, बट शाम के 6:30 बज गए थे और मेरी बेटी परी जो है यहाँ पे दिया जला रही है। इसे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मंदिर में मैं पूजा करूँ, तो इसलिए मैं कभी कभार इसे करने देती हूँ, क्योंकि आना भी चाहिए बच्चे के, धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। तो उसके जस्ट बाद मैं आ गई थी किचन में और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कुंदरू की सब्ज़ी। तो कौन कौन कुंदरू की सब्ज़ी खाना पसंद करते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चाहे मेरे वो व्यूवर्स हों या फिर कोई भी ब्लॉगर हो, हाउसवाइफ ब्लॉगर हो, जो भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरे लिए तो मेरे मतलब फैमिली के समान हैं, मेरे फ्रेंड हैं। लेकिन आप लोग मुझे शायद से अपना फ्रेंड, अपना फैमिली नहीं मानते हैं, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, एक हेल्प चाहती हूँ। इस वीडियो के ज़रिए मैं आप लोगों से हर एक चीज़ शेयर करती हूँ, जो भी मेरे लाइफ में होता है, जो भी एक नेचुरल ब्लॉग होता है, डेली का दिनचर्या होता है, डेली रूटीन होता है, कैसे मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप लोगों के सामने लाती हूँ। और मुझे ये नहीं पता है कि मेरी वीडियो कैसी बन रही है, आप लोगों को पसंद आ रही है नहीं आ रही है। यही मुझे आप लोगों से एक हेल्प चाहिए। आप लोग फीडबैक दिया कीजिए बस कमेंट में, वो भी बिल्कुल निःशुल्क है, 1 रुपया भी नहीं लगता है, फ्री है। आप लोग एक बार थोड़ा सा कष्ट करके देखिए, 10 सेकेंड ही लगेगा। आप एक कमेंट कीजिए कि मेरे वीडियो में कहाँ कमी आपको लगता है। जहाँ पर भी मेरी वीडियो में कमी आपको लगता है उस चीज़ को आप लिख करके कमेंट कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको अच्छा लगता है उस चीज़ को भी लिख करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इससे मेरे लिए ना सच्ची में बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी कि मेरी गलती किसी ने मुझे दिखाया है। मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश भी करूँगी और जहाँ पे भी मेरी अच्छी वीडियो होगी उस टाइप के मैं और भी क्लिप ऐड करने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप एक यूट्यूबर हैं या फिर मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी हैं, आप भी मुझे अपना फ्रेंड मानिए, क्योंकि मैं आपको अपना फ्रेंड, अपना फैमिली मानती हूँ। तो आप लोग इतना तो मेरे लिए कर सकते हैं, बस लाइक कर दीजिए वीडियो को, और आपका जो भी राय हो, जैसा भी हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए बातों बात में यहाँ पे मेरे कुंदरी के भुंजड़ी भी बन गए। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ, रोटी बनाने के लिए आटा गूंद रही हूँ, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो गई हूँ, 2 सालों से यूट्यूब पे मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कुछ भी ऐसा सफलता नहीं मिला है। तो बस मैं यही चाहती हूँ कि क्या मेरे में ऐसी कमी है, मेरे ब्लॉग में ऐसी कमी है जो मेरे वीडियो वायरल नहीं होती है। तो मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इंतज़ार रहेगा कमेंट के। देखते हैं कौन कौन मेरे इस वीडियो को देख कर के कमेंट करते हैं, किन लोगों को मेरे
मतलब इतने ज़्यादा जो मैं बोली हूँ उस चीज़ का कदर है और किन लोगों को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वेट करूँगी। चलिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय, लव यू।